हेलो डियर, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना प्लेटफॉर्म तिवारी ग्लोबल स्टडीज पे। और मैं हूं आपका एजुकेटर एमटी सर। आज इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है नरेशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि नरेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद से इसके नियम को जानेंगे और किस प्रकार से बनाया जाता है, और परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं जिसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं और बना सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। सबसे पहले जानेंगे कि नरेशन क्या है। तो आप इंग्लिश में एक वर्ड आता है नैरेट। नैरेट का मतलब क्या होता है? कहना। नैरेट का मतलब क्या होता है? कहना। नैरेट मतलब कहना। अब आप बोलेंगे कि से मतलब ही कहना होता है, तो से मतलब कहना साधारण भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कथन का प्रयोग किया जाता है किसी के समक्ष कहने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नैरेट। नैरेट मतलब होता है कथन। कथन मतलब कोई कहानी, किसी की कही हुई बातें को, किसी की लिखी हुई बातें को कहने के लिए हम लोग नैरेट वर्ड का यूज करते हैं। और जब नैरेट वर्ड में ई यहाँ पर रिमूव हो जाता है, ई यहाँ पर रिमूव होता है, और उसके बदले ION जब जुड़ जाता है तो नाउन बन जाता है, और वही होता है नरेशन। तो नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। नरेशन का मतलब कथन। अब नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे कोई बात बोलूं, जैसे कि इंडिया वोन द वर्ल्ड कप इन 2011। इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता। अब इस बात को आपको किसी और से कहना है, तो आप उसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बोलेंगे ही सेड दैट, उसने कहा। कौन? मैंने। उसने कहा इंडिया हैड वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीता। तो जब किसी बात को डायरेक्टली हूबहू कहा जाता है किसी के समक्ष, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जब उसी बात में कुछ और अपना से जोड़ करके किसी और के समक्ष रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इतनी बात समझ में आई। अब इसका डेफिनेशन देखिए। इसका डेफिनेशन कह रहा है कि व्हेन अ सेंटेंस इज एक्सप्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल्ड नरेशन। जब किसी सेंटेंस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको नरेशन बोलते हैं। उसको नरेशन बोलते हैं। दूसरी परिभाषा में हम लोग कह सकते हैं कि नरेशन इज अ टेक्निक ऑफ। नरेशन क्या है? एक टेक्निक है, एक तरीका है क्या करने का? एक्सप्रेसिंग अ सेंटेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का क्या है? एक टेक्निक है। तो आप लोग नरेशन से क्या समझे कि जब किसी बात को हम डायरेक्ट कहते हैं वो डायरेक्ट नरेशन हो जाता है, और उसी बात को जब अपने से कुछ उसमें शब्द जोड़कर बोलते हैं तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। यहां तक बात समझ में आया? तो अब हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन, कितने प्रकार का नरेशन होता है, जिसको मैं पहले ही लिख चुका हूं। एक डायरेक्ट नरेशन और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यहां तक बातें समझ में आई हो तो इसको इरेज करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पर नोट डाउन जरूर करें, ताकि भविष्य में सबके काम आए। किसी और को भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी को लाभ हो सके। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन। इसका भी थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन जान लें कि व्हेन अ सेंटेंस इज एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। जब किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को, किसी बात को जब डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्ट एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। और उसी बात को जब किसी और बात को या फिर उसी बात को इनडायरेक्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जब
एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। अब देखिए, अब दोनों के एग्जाम्पल मैं पहले भी लिख चुका हूं, एक बार फिर से देखिए। डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? इंडिया वोन द वर्ल्ड कप इन 2011, इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता। और इनडायरेक्ट का यही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंडिया, he said that India had won the World Cup in 2011, इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता। ये किसी और के द्वारा कही हुई बातें हैं। तो आज हम लोग जान गए कि नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। अब कैसे जानेंगे कि कौन डायरेक्ट नरेशन है और कौन इनडायरेक्ट नरेशन है? बातों से समझ में आ गया कि उन्होंने इस बात को डायरेक्ट कहा है या फिर इनडायरेक्ट कहा है। लेकिन अगर इंग्लिश सेंटेंस में नरेशन आ जाए तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है? तो डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या है? सेंटेंस होगा और क्या होगा? कॉमा होगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होगा, बीच में कुछ बातें होंगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद होगा और फिर फुल स्टॉप होगा। ये डायरेक्ट नरेशन की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, इसकी ये पहचान है। और इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या है? कि इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ सेंटेंस होगा, सेंटेंस के बाद एक कॉमा, ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा? दैट होगा। दैट हो सकता है या फिर टू हो सकता है, टू भी हो सकता है, इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है या फिर नो कंजंक्शन हो सकता है। अब ये किस कंडीशन में किसका अप्लाई करना है, इस बात को मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है मेरे लाल, टेंशन की कोई बात नहीं है। एकदम आसान लैंग्वेज में सीखना है ताकि बिहार बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों को समझ में आए। ये दोनों के लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है। तो वीडियो को मिस नहीं करना है और सबको शेयर करना है, डिस्कशन करना है एक दूसरे से, क्योंकि डिस्कशन करने से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज गेन होता है। अब ये किस कंडीशन में दैट होगा, किस कंडीशन में टू होगा और कब इफ होगा, वेदर होगा या फिर कभी कोई कंजक्शन नहीं होगा, इस बात को हम लोग आगे सीखेंगे। नरेशन अब डायरेक्ट हो और चाहे इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और दूसरा पार्ट क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब देखिए, यहाँ पर ING लगा हुआ है, यहाँ पर ING लगा हुआ है, यहाँ ING है और यहाँ पे ED है, यहाँ पर ED है। आप मुझे बताइए या फिर आप पहले से जानते होंगे कि रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है, रिपोर्ट का मतलब होता है सूचना देना, सूचना देना। आप यहां पर देखिए कि रिपोर्ट में ING लगा हुआ है, तो ING जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के अंत में लगता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो कार्य क्या है? जारी है, कंटिन्यूअस है। यानी कि ING यहां पर लगा हुआ है, ING का मतलब क्या है? वो बातें जारी है, वो सूचना देने की जो कार्य है वो क्या है? जारी है, कंटिन्यू है। लेकिन आप जानते होंगे कि जब ED लगता है, वर्ब में ED लगता है, तो वो बातें बीत चुकी होती है, वो बातें समाप्त हो गई होती है। तो उसमें क्या लगा है? ED लगा है। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा कि वो बातें बीत चुकी है, किसी ने कह दिया है, वो बात को किसी ने कह दिया है, अर्थात इसमें ED लगा है, वो बात समाप्त हो चुका है। ED का मतलब वो बातें बीत चुका है, बीत चुका है, वो बातें बीत चुका है। अब देखिए यहां पे कुछ सेंटेंस होगा, क्लॉज भी हो सकता है, क्लॉज कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो सकता है यहाँ पे फ्रेज हो, फ्रेज खत्म। मेन हम लोग को ध्यान किस पर रखना है? ये रिपोर्टेड स्पीच पर और रिपोर्टिंग स्पीच पर। अब कौन किसके अनुसार चेंज होता है? पर्सन चेंज क्या होता है? टेंस चेंज क्या होता है? अब आगे के वीडियो में इस बात को हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आप लोगों ने जाना कि व्हाट इज नरेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन, द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट नरेशन एंड द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, how many parts of
डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कोई भी हो, डायरेक्ट नरेशन हो या फिर इनडायरेक्ट नरेशन हो, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को ही इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं और डायरेक्ट नरेशन को ही डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। लेकिन सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या करता है, रिपोर्ट को देता है, यानी वहां पर रिपोर्टिंग देने की बात क्या है, जारी रहती है, कंटिन्यूअस रहता है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसमें वो बातें बीत गई होती है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।